साहब, बहुत शुक्रिया AIY न्यूज से बात करने के लिए। ये बताइएगा, ANP की जानिब से, शाही सैयद की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुताबिक इल्जाम लगाए गए MQM पर, और साथ में उन्होंने कहा कि सूरत हाल की खराबी के जिम्मेदार गवर्नर सिंध है और डायरेक्ट इल्जाम MQM पे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के तवज्जुह से उन तमाम खानदानों से जिनके प्यारे गुज़िश्ता 2 रोज़ में शहीद किए गए, टारगेट किलिंग का निशाना बनाए गए, उनसे ताज़ियत करूँगा MQM के जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से, MQM की राब्ता कमेटी की जानिब से, और साथ ही साथ बड़े अफसोस के साथ मजम्मत करूँगा मैं शाही सैयद साहब के इन बयानात की, जिसमें वो सूबा सिंध के गवर्नर की जानिब इशारा करें या MQM को इसमें मुलविस करने की कोशिश करें, जबकि सारा शहर इस बात को जानता है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ से अवामी नेशनल पार्टी और सूबा हज़ारेवाल की जो तहरीकें यहाँ चला रही हैं, जमातें हज़ारा कौमी जिरगा और हज़ारा कौमी मूवमेंट, के दरमियान जो तलखियाँ थी, कशीदगी थी, उसने शिद्दत इख्तियार करी आखिरी 2 दिन, और उसमें फिर ये उन कुव्वतों को फ़ायदा हुआ जो लैंड माफिया की शक्ल में, ड्रग माफिया की शक्ल में, असला माफिया की शक्ल में, और वो पॉलिटिकल डिफीटिस्ट एलिमेंट जिन सियासी कुव्वतों की यहाँ नुमाइंदगी नहीं है, जो यहाँ अपना तसल्लुत इन हथकंडों को इस्तेमाल करके कायम करना चाहती हैं, उनकी कार्रवाइयों के नतीजे में ये बेगुनाह शहरी शहीद हुए, और हम सबको मिलकर इस कुव्वत का मुकाबला करना होगा। और यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुताद्दिद अमन व अमान के हवाले से जो इजलास वज़ीर आला हाउस में हुए हैं, जिसमें तमाम अमन व अमान के सरबराहान, जिसमें तमाम एजेंसियां शामिल हैं, पुलिस के सरबराहान शामिल हैं, इन सब लोगों ने मुताद्दिद बारहा मीटिंग्स में निशानदेही करी है कि इन तमाम टारगेट्स के लिए पीछे लैंड माफिया, ड्रग माफिया, क्रिमिनल एलिमेंट और पॉलिटिकल डिफीटिस्ट एलिमेंट्स हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई अब जरूरी हो गई है। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि सिंध में असल हुकूमत तो MQM की है, यानी एक तरह से उन्होंने कहा कि अगर यहाँ जो कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर आयद होती है। मैं समझता हूँ कि ये भी गैर जिम्मेदाराना बयान है। सिंध में मखलूत हुकूमत है जिसकी बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कोएलिशन पार्टनर है, अवामी नेशनल पार्टी खुद भी इसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट, इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट जिसका कोई एविडेंस ना हो, हालात मजीद खराब होते हैं। शाही सैयद साहब को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और बेबुनियाद इल्जाम लगाने से गुरेज करना चाहिए। हालात को अफाम और तफहीम के जरिए और मुज़ाकरात के जरिए, जिन 2 फरीकों के दरमियान असल में ये मसला है, वो आपस में बैठकर और जो तीसरी कुव्वत है उसको कामयाब ना होने दें। अच्छा रजा आलम साहब, आज CM हाउस में अमन अमान के हवाले से इजलास हुआ, MQM ने बाइकआउट किया और आपका ये मुतालबा था कि हज़ारावाल वालों का भी मुतालबा लिया जाना चाहिए, उनका मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। शाही सैयद साहब और ANP पूरी जमात ये कहती है कि हज़ारा वाले या पश्तून एक ही है और उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, हज़ारा वालों को बीच में डालने की कोशिश की जा रही है। असल इशू तो हैदराबाद जिले के हवाले से था जो पिछले दिनों पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान था। बड़ी अजीब सी गुफ्तगू है। एक दफा फिर मतलब मसला अगर खुदा ना खास्ता एक दिले के लिए इनकी इस इल्जाम को सच भी समझ लिया जाए तो मसला हो MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान और रिएक्शन में लड़े हज़ारेवाल और ANP, ये मतलब समझ से बालातर स्टेटमेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक जिम्मेदार ओहदे पर जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारी से स्टेटमेंट देने चाहिए, अपने मसलों को, अपने रिवायती इख्तिलाफात को जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा हज़ारेवाल को लेकर हैं, उसको लेकर कराची में सियासत करना और कराची के सड़कों पर पुरतशद्दुद कार्रवाई करना, मैं समझता हूँ इस समय एतराज करना चाहिए। हमें गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने से एतराज करना चाहिए और मिलजुल कर हम एक दफा फिर ये अपील करना चाहेंगे तमाम फरीकैन से, और हज़ारेवाल के लोगों की अगर ग्रीवांसेस हैं तो उनका किसी स्पेसिफिक इशू पर मीटिंग में साथ बैठना कोई बुरी बात नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब। ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। कराची समेत मुल्क के तमाम इलाकों में हर किसी को खुली इजाजत है, कि उसका जमहूरी आईनी हक है कि वो सियासत करे। कराची के अंदर अगर आप पिछले इलेक्शन ही को देख लें तो जहां एक जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी रवायती तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल की, वहीं ANP को भी 2 सूबाई असेंबली की नशिस्तें मिली हैं और दीगर पीपल्स पार्टी ने भी ली हैं। तो ये तो बेबुनियाद इल्जाम है जिसका कोई एविडेंस नहीं है। हम ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल के अंदर यहाँ कराची शहर में बहुत बेगुनाह लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा चुका है। MQM के भी 150 के करीब कारकुनान हैं जो इसका विक्टिम हुए हैं, और जरूरत इस बात की है कि हम न सिर्फ इनके कातिलों को गिरफ्तार करें
بنے کو ان کو سزا بھی دیں. دیکھیں موجودہ صورتحال جو ہے یہ تو ایشو اسپیسیفک ہے، یعنی کہ پرابلم یہ ہے کہ جو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کا جو قیام عمل میں آیا، اس کے نام کی تبدیلی ہوئی، تو اس کے بعد ہزارے وال کمیونٹی جو ہے اس میں ایک احساس محرومی ڈیولپ ہوا اور انہوں نے اپنے علیحدہ صوبے کی ڈیمانڈ کری، جس کو لے کر ان دونوں کمیونٹیز کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی ہوئی، اختلافات ہوئے، تنازع ہوا، اور وہ تنازع جو ہے وہ کراچی کی سڑکوں پر بھی نظر آیا گزشتہ 10-15 روز سے. تو یہ ایشو اسپیسیفک 2 روز سے جو ہے کراچی کے حالات خراب ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ایک مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور افہام و تفہیم کے ذریعے جو ہے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو دور کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں. ہم متحدہ قوم ملک کی جانب سے ان کو ثالثی کی بھی پیشکش کرتے ہیں